देखो कान्हा, सब सोते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। और ताऊ को तो देखो, ऐसे सो रहे हैं कि किसी के उठाए ना उठे। हाँ राधा, पहले तो सबने मालती काकी की बेटी के विवाह में खूब डटकर काम किया और बाद में खूब जमकर खाना खाया। ये उसी का असर है। और दाऊ ने तो सबसे ज्यादा मेहनत की और सबसे ज्यादा खाना भी खाया। मैंने सब सुन लिया। अब तो मुझे भी नींद आ रही है। थक तो मैं भी गया हूँ, बस अब कोई भी मेरी नींद में बाधा ना डाले। ओम वायुदेवाय नमः। ओम वायुदेवाय। ये पृथ्वी पर कौन है जो मेरे नाम का जप कर रहा है? कौन हो तुम? परंतु श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और प्रभु महेश को छोड़कर तुम मेरे नाम का जाप क्यों कर रहे हो? पृथ्वी पर हम जीव अग्नि, जल और वायु पर निर्भर हैं, और इनमें से भी वायु हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते प्रभु। और एक वृंदावन के वो दो बालक हैं जो अपने बल के घमंड में चूर हैं। कौन से बालक? वो दो मायावी बालक हैं प्रभु, जो अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करके बेवजह ही हमें परेशान करते रहते हैं। यही नहीं प्रभु, वो दोनों तो ये भी कहते फिरते हैं कि तीनों लोकों में ऐसा कोई देवता या दानव नहीं जो उन दोनों को परास्त कर सके। इतनी सी उम्र और इतना घमंड कि वायु देव का भी अपमान करने लगे। हम अभी वृंदावन जाकर उन बालकों को परास्त कर उनको सही सीख देते हैं। क्यों अहंकारी बालकों, हमने सुना तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें परास्त कर सके। जरा अब हमारे सामने वही दोहरा कर तो दिखाओ। ओह, तो इसलिए वायुदेव इतने क्रोध में हैं। जरूर ये उस राक्षस की ही चाल है। बलदाऊ, मैं उस राक्षस से सत्य बुलवाता हूँ। तुम वायुदेव के सामने सत्य कहोगे। मैंने ही वायुदेव से झूठ बोला था। नहीं नहीं वायुदेव, वायुदेव! श्री कृष्ण और बलराम, मुझे क्षमा करें, परंतु धूर्त का कहा पूरी तरह से असत्य भी नहीं था, क्योंकि ये सत्य ही है कि आप दोनों जैसा तेज और शौर्य तीनों लोकों में और किसी को प्राप्त नहीं। मेरे कहर के कारण वृंदावन को बहुत क्षति पहुंची है। यहाँ यहाँ नहीं यहाँ बैठ आओ। सारे फल खुद ही खा जाओगे या मेरे लिए भी कुछ बचाओगे? है ना, तुम्हारे लिए भी है। अगर फल नहीं बचे तो हम तुम्हारे लिए और तोड़ लाएंगे। हाँ। कान्हा, मैंने तुम्हारे हिस्से के फल पहले से ही अपने पास अलग से रख लिए हैं। लो।
कान्हा घर चलो। देखो सूरज सर पर चढ़ाया है। मैया चिंता कर रही होंगी। मैया को तो सदा ही चिंता लगी रहती है। जिसके लल्ला के पीछे सदा राक्षस लगे हों, जिसका जीवन सदा खतरे में हो, क्या उसकी मैया को चिंता नहीं होगी? अच्छा बलदाऊ चलो, ना मैं मैया से तर्क में जीत पाता हूँ और ना आपसे। तो फिर शांति से हमारा कहा मान लिया करो। तर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आज्ञा बलदाऊ। आज तो बड़ा आज्ञाकारी बन रहा है। मैया की डांट से बचने के लिए। कन्हैया, मैं जानती हूँ ये तुम्हारी ही शरारत है। नहीं मैया, मैंने कुछ नहीं किया। चाहे तो बलदाऊ से पूछ लो। कान्हा, मुझे बीच में मत लाओ, वरना मैं मैया को सब सच सच बता दूंगा। क्या बता दोगे? यही कि संतू काका की सारी बकरियों को तुमने खोला था और उन्हें गलत दिशा में चरने छोड़ दिया। कान्हा, मैं सब जानती हूँ, तुम इतने भोले ना बनो। बेचारा संतू पूरा दिन बकरियों के पीछे दौड़ता रहा उन्हें पकड़ने के लिए। जैसे आप मुझे ढूंढती हैं पकड़ने के लिए। अभी बताती हूँ तुम्हें तो। कान्हा, तुम्हें पकड़ना ज्यादा मुश्किल है या बकरियों को? मुझे क्या पता, बकरियों से पूछो। हे प्रभु, मेरे हंसते हुए कान्हा और बलराम को किसी की नजर ना लगे। वत्स, घोर अपमान। जिसके प्रेम में तुम इतने मगन थे कि हमें देख न पाए, वही तुझे और तेरे प्रेम दोनों को भूल जाएगी। ऋषिवर, रति, मुझे निराश ना कीजिएगा श्री कृष्ण बलराम। आपकी सहायता बिना दुर्वासा के श्राप का तोड़ मैं नहीं ला पाऊंगा। यूं निराश ना हो कामदेव, हमें बताएं श्राप का तोड़ क्या है? केवल यक्ष राज्य अलकापुरी में खिलने वाले सुगंधिका कमल की गंध से ही रति देवी की खोई स्मृति लौट सकती है। यक्षों की नगरी अलकापुरी अपनी विशालता, सुंदरता और संपत्ति में इंद्रलोक की बराबरी करती है। कामदेव, आप तालाब में उतरकर एक कमल एकत्र कर लीजिए। मैं और बलदाऊ यहीं किनारे पर पहरा देते हैं। कामदेव, आप कमल उठाकर किनारे की ओर बढ़िए। मैं और बलदाऊ तब तक इसे रोकते हैं।
और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। इंद्रदेव का संदेश लाया हूँ। उन्होंने आप दोनों से शीघ्र ही इंद्रलोक आने का निवेदन किया है। प्रणाम इंद्रदेव। प्रणाम। बड़े प्यारे बालक हैं। आप देवगण इतने चिंतित ना हो। देव बालकों को हमने बहुत हिफाजत से रखा है। उन्हें आपको लौटाना ही चाहते हैं। बस हमारी कुछ छोटी मोटी मांगे हैं। वो क्या है? अब सुनो, 500 हाथी, साथ में इंद्रदेव का ऐरावत हाथी। देव, आप इस असुर को जितना हो इन मांगों के मोलतोल में उलझाए रखिए, जिससे हमें बालकों को ढूंढने का कुछ समय मिल पाए। बाकी की मांगे भी बताइए। दाऊ, उस असुर दूत के पाँव में कितनी लाल रेत लगी हुई है, और ऐसी लाल रेत तो वृंदावन के पास केवल एक ही तालाब के पास पाई जाती है। कृष्ण बलराम आ गए। बहुत समय हो गया, परंतु कृष्ण बलराम अब तक नहीं लौटे। हमारी शर्तें मानने के अलावा आपके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं देवगण। पिताजी, कृष्णा, कृष्णा, हाँ उठो कृष्णा। भैया, बस थोड़ा और सोने दो। उठो कन्हैया, महामुनि लोकमित्र आए हैं। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम मुनिवर। कृष्ण, बलराम, वृंदावन वासियों को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मुनिवर, हम आपकी और वृंदावन वासियों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। हमें क्या करना होगा मुनिवर? भक्षासुर ने रुद्रदेव को सुप्तावस्था में बंदी बना लिया है। तुम्हें भक्षलोक जाकर रुद्रदेव को भक्षासुर से मुक्त कराना होगा। कृष्णा, बलराम, अपना ख्याल रखना बेटा।
शूरवीर भक्षा जिसने स्वयं रुद्रदेव को बंदी बनाया है, उसके सामने आने की हिम्मत कैसे की? हे मेरु देवता, आपको नमन हो। कृष्णा, ये लो मेरु अस्त्र, ये तुम्हें इस दुष्ट का नाश करने में मदद करेगा। कृष्ण और बलराम, मैं तुम्हारे शौर्य से प्रसन्न हुआ। मांगो, जो चाहे वो मांग लो। रुद्रदेव, कृपया वृंदावन को पहले जैसा कर दीजिए। तथास्तु। बाधाएं केवल गुरु की ओर से ही नहीं, स्वयं राजकुमारी युक्ति के पिता राजा चंद्रन की ओर से भी हैं। परंतु ऐसा क्यों? क्योंकि वे भी राजकुमारी का हाथ गुरु के ही हाथ में देने के पक्ष में हैं। स्वयंवर की निर्धारित घड़ी अब बहुत करीब है, और विलंब हुआ तो शायद मैं समय पर वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। नहीं राजकुमार, आप स्वयंवर तक अवश्य पहुंचेंगे। यूं निराशा को अपना उत्साह कम करने ना दें। हम पहले द्वार गिराकर सैनिकों को यहीं रोकते हैं। आप यहां से प्रवेश करके स्वयंवर समारोह की ओर प्रस्थान करें। जाइए राजकुमार, राजकुमारी युक्ति आप ही की प्रतीक्षा कर रही होंगी। राजकुमारी युक्ति, सभी आमंत्रित राजकुमार आ चुके हैं। अब समय आ गया है कि इनमें से आप अपने लिए वर चुन लें। जी पिताजी। न धन से, न नाम से, न बाहुबल से मेरा असुर नरेश गुरु का मुकाबला तुम में से कोई नहीं कर सकता। शायद तुम प्रेम, दया, धर्म और आचरण गिनना भूल ही गए। रुक जाइए राजकुमारी युक्ति। आपके पिता ने हमें आश्वासन दिया था कि यहाँ बुलाकर हमारी तौहीन नहीं की जाएगी। यदि आपने हमें अपना वर नहीं चुना तो उसका अंजाम आपके पिता और आपका राज्य दोनों भुगतेंगे। हम अपना वर चुन चुके हैं गुरु। राजकुमार धनंजय ही हमारी पसंद है। राजकुमारी युक्ति, तुम ये भली भांति जानती हो कि धनंजय हमारे शत्रुओं का वंशज है। तुम इस प्रकार हमारे आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। हमें अपने स्वयंवर में अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार है पिताजी। हाँ? शांति से नहीं तो बलपूर्वक ही सही। हमें जो चाहिए होता है हम लेकर ही रहते हैं, फिर चाहे हमें उसे छीनना ही क्यों न पड़े। गुरु,
राजकुमारी युक्ति को छोड़ दे। यदि तू सच्चा योद्धा है तो सामने आ, मुझसे युद्ध कर। युद्ध भी जरूर होगा, परंतु आज नहीं। सैनिकों, हमारा रथ द्वार पर तैयार रखो। चलो। गुस्ताख बालक, तेरी इतनी मजाल। विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा है। अब और विलंब ना कीजिए। वरमाला राजकुमार धनंजय के गले में डाल दीजिए। श्री कृष्ण और बलराम, मैं आपके पास एक अहम कार्य लेकर आया हूं। एक सन्यासी का घोर तप और श्रद्धा देख हम अति प्रसन्न हैं, परंतु उसे 8वीं और आखिरी सिद्धि प्रदान करने से पहले यह स्थापित करना अति अनिवार्य है कि उसमें अहंकार का कोई अवशेष भी बाकी ना हो। जी प्रभु, हम अपना कार्य भली भांति समझ गए। बालक, उस पेड़ से नीचे उतर जाओ और हमें यहाँ शांति पूर्वक प्रार्थना करने दो। वाह, क्या सुंदर कमंडल है। बालक, हमारा कमंडल वापस रख दो। बिल्कुल नहीं, इसे तो मैं अपने साथ अपने घर ले जा रहा हूँ। ले जाओ और हमें यहाँ एकांत में छोड़ दो। ठीक है। लीजिए बलदाऊ। तो तुम बालक यूं नहीं मानोगे। बिल्कुल नहीं ऋषिवर। ज्ञान और अहंकार में बहकर स्वयं को सर्वशक्तिमान समझ बैठा था, परंतु आपने मेरा अहंकार नष्ट कर मुझे फिर से शालीनता का मार्ग दिखाया। ऋषिवर, ये श्री कृष्ण और बलराम हैं और ये मेरे ही अनुरोध पर यहाँ आए थे। मुझे प्रसन्नता है कि इन्होंने यहाँ आकर आपको अहंकार मुक्त कर दिया।
ये कैसा दिन चढ़ा है? चांद डूबे हुए अरसा हो गया, परंतु आकाश में सूरज उगने का तो कोई निशान तक ही नहीं। हाँ भैया, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। ओम सूर्याय नमः। श्री कृष्ण और बलराम। प्रतिशोध की तक में बैठा राहु सूर्यदेव को निगल गया है और अपना मुख खोलने से इनकार कर रहा है। कैसा प्रतिशोध देवी? असुरों और देवों द्वारा किए गए सागर मंथन के पश्चात जब समुद्र से अमृत प्राप्त हुआ, असुर राहु भी छल से देवों के बीच जा बैठा और अमृत का एक घूंट भर पी गया। सूर्य एवं चंद्रदेव ने ये देख तुरंत प्रभु विष्णु को सचेत कर दिया और इसके पश्चात कि वो अमृत का घूंट राहु के गले से नीचे उतर पाता, श्री विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर राहु का सर धड़ से अलग कर दिया। राहु शरीर तो खो बैठा, परंतु उसका सर जो अमृत पीकर अमर हो चुका था, सूर्य और चंद्रदेव से प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मांड में घूमता रहता है। चिंतित ना हो देवी, राहु ब्रह्मांड में जहाँ भी है हम उसे खोज निकालेंगे और सूर्य देव को सुरक्षित उसके मुंह से उगलवा कर ही लौटेंगे। ये रथ ले जाइए, राहु को खोजने में इससे सहायता होगी। हमें आज्ञा एवं आशीर्वाद दीजिए देवी। अपना कुछ मान बचाना चाहते हो तो सूर्य देव को छोड़ दो, वरना हमसे युद्ध करो। मुझे युद्ध पसंद है। राहु, अब युद्ध मात्र श्री कृष्ण बलराम से ही नहीं, हमसे भी होगा। कृष्ण, बलराम, आपकी सहायता के लिए आभारी हूँ। एक दिन आपकी धूप से वंचित हो धरती पर जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हम आपको वचन देते हैं श्री कृष्ण कि धरती कभी हमारी धूप और उजाले से वंचित नहीं होगी।